ए टू जेड किसान क्रांति चैनल देखने वाले सारे साथियों ने भाई राज छात्री राम राम। साथियों फिलहाल मौजूद आप कैथल के अंदर और जो आज पहले भी 11 लड़कियों की शादी की गई थी। एक बार दिखा दे भाई, ये देख सको आप, पहला भी 11 लड़कियों की शादी की गई थी और आज फिर मतलब यहाँ पे भाई कुछ 5-7 लड़कियों की शादी है। 11 लड़कियों का प्रोग्राम रखा गया था लेकिन 5-7 लड़कियाँ ही पहुँची हैं। तो भाई बहुत अच्छा खाना भी मतलब बनाया गया है। जिस तरह घर के मतलब घर के ब्याह शादियाँ होती हैं उसी तरह का एक अच्छा खाना, अच्छी व्यवस्था की गई है। पूरा बहुत ही अच्छा माहौल है और समाज से भी एक ट्रस्ट है जिसके अंदर सभी इसमें सेवा करने लग रहे हैं। तो इसके अंदर आपने दिखाई दिया, आज भैया जो तो आपने दिखाया था भाई, ये देखो ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा माहौल है जो यहाँ पर। एक बार दिखाई भाई सारों को मैं कैमरा, ये आप देख सकते हो भाई। और जो यहाँ पर अब मंडप के अंदर शादियाँ होगी और जो यहाँ के जो साथी सेवक हैं उनसे आपसे बातचीत कराते हैं। रखा गया है ये कितनी कन्या होगा सर? सबसे पहले तो जितने भी पत्रकार महोदय मीडिया हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं उनका दिल से धन्यवाद। ये जो प्रोग्राम है सर, ये श्री श्याम हरि सेवा ट्रस्ट द्वारा हर 6 महीने के बाद 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह किया जाता है। पिछला जो हमारा सामूहिक विवाह था वो 21 मार्च का था और इस बार का जो सामूहिक विवाह है वो 17 अगस्त दिन रविवार महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में सामूहिक विवाह कराया जा रहा है सर। पिछली बार कितनी लड़कियां थी? पिछली बार सर 11 लड़कियों का सामूहिक विवाह था और आपकी बार? इस बार जो आवेदन हमारे पास वो 6 लड़कियों का आए हैं जी। और 6 लड़कियों का जो सामूहिक विवाह है वो ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क करवाया जा रहा है। ये ट्रस्ट कब से काम कर रही है? ये सर जो ट्रस्ट है ये पिछले 3 साल से काम कर रही है और 100 से ज़्यादा जो सामाजिक काम है वो इस ट्रस्ट के द्वारा किए जा चुके हैं। किस तरह देखो जरूरतमंद लड़कियां हैं, गरीब परिवार से, किस तरह आप चयन करो? सर 2.5 महीने पहले हम अपने आवेदन मंगवाते हैं। हमारी जो ट्रस्ट है वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और इस ट्रस्ट के अंदर 100 से ज़्यादा जो हमारे बंदे हैं वो कार्यरत हैं। तो किसी के पास उनके आवेदन आते हैं या जो ज़रूरतमंद परिवार हैं वो हमारे संपर्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जितने भी आवेदन आते हैं हम उनकी आयु जांच पर करके MC या सरपंच से एफिडेविट लेकर उन लड़कियों का हम सामूहिक विवाह अपने ट्रस्ट द्वारा निःशुल्क करवाते हैं। सर इस संस्था की कोई कंडीशन नहीं है। जो परिवार वो जरूरतमंद होना चाहिए और वो नाबालिग नहीं होना चाहिए। मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह आप देखो, सारे कागज डॉक्यूमेंट सर, उसकी जन्म प्रमाण पत्र और उसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसके अंदर उसकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है वो सारे डॉक्यूमेंट देखने के बाद माँ बाप के एफिडेविट और सरपंच और जो MC है उसका जो उसकी जो लेटर पैड होती है उसके ऊपर हम साइन करवा के उसके बाद अपने ट्रस्ट में की फाइल बनाते हैं। और मैरिज सर्टिफिकेट क्या होती है आपकी संस्था? सर हमारी ट्रस्ट के द्वारा उनका एक मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है। सामान भी दिया जाता है? लड़की को सामान भी दिया जाता है? हाँ, लड़की को तो सामान है सर। जितना आप अपनी लड़की को कन्यादान के तौर पर देते हैं उसके अंदर सारा सामान जैसे डबल बेड, अलमारी, पेटी, मशीन, कुर्सी, मेज, सभी कुछ टोटली सारा सामान जो मतलब अपनी बहन ने दिया था वही सारा दुकान होगा? टोटली सारा सामान जो अपनी बहन को देते हैं आप वही इनको हम अपने बहन मन का सारा सामान देते हैं। किस तरह का प्रोग्राम किया गया और खाने पीने की कैसी व्यवस्था की गई? सबसे पहले तो पत्रकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं सतीश कुमार, प्रधान श्री श्याम हरि सेवा ट्रस्ट कैथल। आज का जो ये सामूहिक विवाह रखा हुआ है, श्री श्याम हरि सेवा ट्रस्ट ने 11 ज़रूरतमंद कन्याओं का सामूहिक विवाह रखा था। 6 जोड़े हमारे पास आए। मैंने डॉक्यूमेंट तो काफ़ी बच्चों के आए जो वो ज़रूरतमंद नहीं थे, जिसमें से संस्था ने सिलेक्ट किए 6 बच्चे जो ज़रूरतमंद थे। उनका सामूहिक विवाह रखा हुआ है महाराजा अग्रसेन धर्मशाला में। और खाने पीने का जो है सामान वो संस्था की तरफ से रहेगा सारा। जो भी बहन का ज़रूरत का सामान है दहेज का वो सारा दिया जाता है। उसमें बेड, पेटी, अलमारी, कुर्सी, मेज, सिलाई मशीन, पंखा, जो भी जरूरत का बहन का सामान है वो सारा दिया। एक सवाल है, आपने ये कहा दहेज का सामान है, एक तो अपन दहेज के खिलाफ होकर आएगा अपना सामान देवांगे। तो ऐसा था, दहेज बोलोगे या जरूरत? नहीं, जरूरत का बोलेंगे, जरूरत का जो बहन का जरूरत का सामान है। जरूरत का सामान, हाँ, जरूरत का सामान। दहेज में तो ये गाड़ी आएगी, कार आएगी और है कुछ मैं लिया। हाँ, डिमांड है वो उसको दे अंदर यूज की जाए। हाँ, जो जरूरत का सामान है बहन का। क्या संस्था आगे 11, 21, 51 लड़कियों की शादी मतलब बढ़ाने की? हाँ जी, बिल्कुल। संस्था ने पीछे भी 21 मार्च को 11 लड़कियों को सामूहिक विवाह किया था। तो संस्था हर 6 महीने के बाद ऐसा सामूहिक प्रोग्राम करती रहती है। और ये सामूहिक प्रोग्राम के बावजूद भी संस्था हर मंथ कोई ना कोई, जैसे भंडारा लगाना है,
कहीं भी जमेलिया डोनेशन कैंप है, कोई भी है, संस्था ऐसे ऐसे सामाजिक कार्य करती रहती है। सारी संस्था जी जो प्रोग्राम करते हैं उसके लिए खर्च किस तरह से उठाते हैं? ये जो भी दानी सज्जन है, आप जैसे सहयोग से ये मान लिया संस्था का पास फंड इकट्ठा होता है, उसी से मान लिया संस्था ये प्रोग्राम करती है। और जो सामूहिक विवाह रखा गया इसके बारे में थोड़ा बताओ। पहले तो सभी पत्रकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर धन्यवाद। और मैं उप प्रधान नवीन वर्मा, श्री श्याम श्री ट्रस्ट सेवा कैथल। और ये जो सामूहिक विवाह समारोह है, पिछले साल भी 11 कन्याओं का किया गया था और अब भी गरीब कन्याओं का करना तो 11 का था, मगर 6 के डॉक्यूमेंट्स आए और जो किया गया, इनको जो भी इनका ज़रूरत का सामान है साथ दिया जाता है। और हमारी जो ट्रस्ट है पूर्ण रूप से इनको बढ़िया शादी का विवाह करके और यहाँ से विदाई की जाती है। कितनी खुशी मिला है जी जब इस तरह मतलब सामूहिक मन में विवाह अपने आप एक तरंग सी आती है कि भाई ये देखो हम कितना अच्छा नेक कार्य कर रहे हैं। अपने आप पाँव चलते हैं कि भाई चलो जल्दी आज हमने, खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। इसलिए बहुत बढ़िया वो होता है, सभी का सहयोग होता है, सारी ट्रस्ट हमारे साथ है, सभी कैथलवासी सभी हमारे साथ होते हैं, जिस कारण से यह संपन्न होता है। 11 कन्याओं का सामूहिक विवाह आपने रखा था, लेकिन 6 कन्या आई है। क्या प्रचार में कोई कमी रही है ताकि लोगों तक नहीं, जानकारी प्रचार मिले? नहीं, कई बार डॉक्यूमेंट्स में भी कमी हो जाती है और प्रचार हमने किया अपनी तरफ से पूरा, मगर जितने डॉक्यूमेंट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग हमने उनका किया है। और कई बार क्या होता है डॉक्यूमेंट्स कमी होती है, जब मना कर देते हैं, जब नाबालिग होगा तो हम उसे नहीं एक्सेप्ट करते हैं, यही है और कोई कारण नहीं है। जो सरकार की तरफ से कन्यादान मिलता है वो भी मिलेगा इन लड़कियों को? देखो जी, सरकार वो बीपीएल परिवार है या सरकार का हमें नहीं पता, मगर हम अपनी तरफ से जो भी इनको ज़रूरत का सामान है वो सभी देते हैं। कन्यादान में जो भी चीज़ हम अपनी बहन बेटियों को देते हैं सभी इनको दे रहे हैं। कितने कितने आदमी बुलाए गए जैसे दूल्हा दुल्हन के साथ में? दूल्हा दुल्हन के साथ कोई मतलब कि ये नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि भाई इतने बंदे आने चाहिए। जितने भी आओ, यहाँ पर खाना भी है और उनको बैठने की व्यवस्था भी की गई है, सारी व्यवस्था की गई है, चाहे कितने भी आए। तो मैडम जी, जो आज का जो प्रोग्राम रखा गया है, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? नमस्कार सर, मैं मीनाक्षी कैथल से। आज का जो श्री सेवा हरि सदन कैथल से जो ट्रस्ट है, बहुत ही अच्छा कार्य किया है इन्होंने और मेरे को भी इनवाइट किया, मुझे आज यहाँ आने का मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि गरीब कन्याओं की शादी करना कोई छोटा काम नहीं है सर, ये बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा काम है। ये सौभाग्य से प्राप्त होता है ऐसा मौका। और जो सेवा समिति के आदरणीय श्री सतीश कुमार जी एंड उनकी 51 लोगों की जो टीम है, ये समय समय पर ये अच्छा नेक काम करते रहते हैं। आज भी इन्होंने जो अच्छा काम किया, मैं उन सभी कन्याओं और उन लड़कों के परिवारों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आज मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या जी ये संस्था आगे भविष्य में इसी प्रकार गरीबों की मदद के लिए या मतलब 11 लड़कियों से आगे क्या 21 लड़कियों की, क्या उन लड़कियों की शादियाँ करवाने का प्रयास करेगी? हाँ जी बिल्कुल सर, ये संस्था अभी 11 लड़कियों की शादी करवा रही है। आने वाले भविष्य में कोशिश यही करेंगे कि 21 लोगों की और 51 लोगों की शादी भी जल्दी से जल्दी करवाने का काम करेंगे। इतना आनंद आता है जी अच्छे मतलब सामाजिक काम करके जी? बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है सर, जितना आनंद किसी भी काम में नहीं आता। अगर अच्छाई और भलाई की तरफ सोचेंगे, अगर थोड़ा थोड़ा भी हम कोऑपरेट करेंगे तो हमारे आनंद के साथ साथ इन लोगों की ज़रूरतें भी पूरी होती हैं सर। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा सर आज। थैंक यू सर।